अंधेरा, सन्नाटा, सिर्फ तलवार की चमक और हवा में तैरती एक दम घुटा देने वाली आवाज। नौत आज भी उस बूढ़े को छूने से डरती थी। एक 80 साल का बुजुर्ग, सफेद दाढ़ी, थरथराता शरीर और सामने अंग्रेजों की फौज। लेकिन किसी को नहीं पता कि यह बूढ़ा आदमी उस रात क्या करने वाला था और कैसे उसने पूरे साम्राज्य को कांपने पर मजबूर कर दिया। एक पुराना नक्शा खुलता है, अंदर से एक लाल निशान उभरता है, जगदीशपुर, और उसके नीचे लिखा है ब्रिटिश एम्पायर का मोस्ट वांटेड रेबल। लेकिन सच क्या था? क्या वाकई एक बुजुर्ग जमींदार पूरे साम्राज्य को हिला सकता था, या फिर इतिहास ने कुछ छुपाया है जो अब तक किसी को पता नहीं चल पाया? कहानी 1857 के विद्रोह की है, लेकिन यह कहानी बाकी सबसे अलग है, क्योंकि यह कहानी एक जवान क्रांतिकारी की नहीं बल्कि 80 वर्षीय सेनापति की है, जिसने उम्र की सीमाओं को लांघकर अपने नाम के आगे वीर जोड़ दिया। यह कहानी है बिहार के रनाबांकुरे वीर कुंवर सिंह की। जगदीशपुर का किला, सुबह की हल्की रोशनी, एक बूढ़ा राजा अपने कमरे में चुपचाप पुरानी तलवार को साफ करता हुआ, तलवार की धार पर चमकती इतिहास की परछाइयां। लोग कहते थे कुंवर सिंह खत्म हो चुके हैं, अब उनमें लड़ने की ताकत नहीं, लेकिन तलवार कुछ और कहती थी। बिहार का भू राजनीतिक माहौल, अंग्रेजों का अत्याचार और आम लोगों की चीखें धीरे धीरे उनके भीतर सोए हुए तूफान को जगा रही थी। और फिर मेरीगंज का एक दूत रात में दरवाजा पीटता हुआ आता है। महाराज, विद्रोही शुरू हो चुका है। कुंवर सिंह बिना कुछ बोले धीरे धीरे उठते हैं और 80 साल की उम्र में एक ऐसा निर्णय लेते हैं जो आने वाले दिनों में इतिहास बदल देगा। आरा में पहली भिड़ंत, अंग्रेजों की भारी फौज, सामने किसानों, युवाओं, साधारण लोगों से बनी एक छोटी सेना, पर सबकी नजरें एक ही व्यक्ति पर, वह सफेद दाढ़ी वाला सेनापति जो अपने घोड़े पर बैठकर तलवार उठाता है और चिल्लाता है, आज नहीं तो कभी नहीं। अचानक गोलियों की गड़गड़ाहट, आग, घोड़ों की चीख और धुएं में दिखती सिर्फ एक परछाई, कुंवर सिंह की तलवार। अंग्रेज पहली बार घबरा जाते हैं। ये बूढ़ा है या तूफान? ब्रिटिश आरा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सैकड़ों सैनिक, तोपें, आग लगाने के आदेश। कुंवर सिंह चारों ओर मौत देखकर भी शांत रहते हैं। उनके सैनिक पूछते हैं, महाराज अब क्या? वह बस मुस्कुराते हैं। जब रास्ता न मिले तो रास्ते खुद बनते हैं। रात के अंधेरे में, बारिश और तूफान के बीच, वह अपनी पूरी सेना को लेकर आरा किले से चुपचाप निकल जाते हैं। सुबह जब अंग्रेज किले में घुसते हैं, सब खाली, टेबल गिरते हैं, कागज उड़ते हैं और अफसर चिल्लाता है, इम्पॉसिबल। बूढ़ा नहीं भाग सकता था, लेकिन वह भागे नहीं थे। वह लौटने वाले थे, और ऐसा लौटने वाले थे जिससे अंग्रेज हिल जाएंगे। भागते भागते उनकी सेना गंगा किनारे पहुंचती है। अंग्रेज पीछा कर रहे हैं। बारिश, कीचड़, रात का अंधेरा। कुंवर सिंह आदेश देते हैं, गंगा पार करो। तभी गोली चलती है। कुंवर सिंह की कलाई छलनी हो जाती है, खून टपकता है, लेकिन वह तीर की तरह खड़े रहते हैं। और इतिहास की सबसे रोमांचक घटना घटती है। वह अपने घायल हाथ को देखते हैं और चुपचाप तलवार से उसे काट देते हैं, ताकि अंग्रेज उस खून से रास्ता न पकड़ सके। नदी का पानी लाल हो जाता है। यह दृश्य अंग्रेजों के लिए दहशत बन जाता है। कुंवर सिंह घायल होने के बावजूद जगदीशपुर के रास्ते दोबारा लौटते हैं। अंग्रेज सोचते हैं वह अब जिंदा नहीं होगा, लेकिन यही उनका गलत अनुमान उन्हें सबसे भारी पड़ता है। जगदीशपुर का किला उन्हें देखकर फट पड़ता है। ढोल, जयकार, लड़ाई का शंख, और फिर होती है वह लड़ाई जिससे अंग्रेजों की कमर टूट जाती है। जगदीशपुर विजय। एक हाथ से भी कुंवर सिंह दुश्मन की फौज को ऐसा हिलाते हैं कि ब्रिटिश रिकॉर्ड में लिखा जाता है, ओल्डेस्ट अनूस्ट डेंजरस रेबल। लड़ाई जीतकर जख्मों से लथपथ कुंवर सिंह धीरे धीरे किले में चढ़ते हैं। उन्होंने मुकाबला जीत लिया, पर शरीर पर लगी चोटों का असर गहरा था। अगली सुबह है, किला शांत है, पक्षियों की आवाज भी कहीं खो गई है। एक कमरा जिसके अंदर एक लौ धीरे धीरे बुझ रही है। कुंवर सिंह अंतिम सांस कहते हैं, स्वतंत्र भारत कभी मत डरना। और इतिहास का एक सबसे शक्तिशाली अध्याय धीरे धीरे बंद हो जाता है। साल गुजर गए, साम्राज्य ढह गया, देश आजाद हो गया, लेकिन बिहार के गांवों में आज भी बूढ़े किसान कहते हैं, वो बूढ़ा नहीं था, वह तूफान था। 1857 की लड़ाई में जिस वीरता की गूंज
आज भी सुनाई देती है। उसकी तलवार की चमक आज भी गंगा के पानी में तैरती दिखाई देती है। और एक सवाल आज भी समय के चेहरे पर जड़ा हुआ है, क्या इतिहास कभी किसी ऐसे बुजुर्ग योद्धा को फिर देख पाएगा?